नबी दुनिया वाले इंसानों से ये कह दो, दुनिया वाले इंसानों तक इस बात को पहुंचा दो, जो लोग इस दुनिया के अंदर दूसरे कामों को करके ये दावा किया करते हैं, जो लोग इस दुनिया के अंदर दूसरे कामों को अंजाम देकर के ये दावा किया करते हैं कि यही सच्ची मोहब्बत है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो रबीउल अव्वल के मौके पर केक को काट करके ये दावा करता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, हम आखिरी नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस निकाल लेते हैं और ये दावा करने लगते हैं कि हम ही नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, जब सच्ची मोहब्बत का तसव्वुर जब कुरान से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, ए नबी कह दीजिए कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, ए नबी कह दीजिए कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले वाले और तुम्हारा माल, जिस माल को तुमने दुनिया के अंदर कमाया है, और तुम्हारे अहलो अयाल और तुम्हारे खानदान वाले, और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम घबराते हो, और वो जगह और वो मकान जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ नबी उन लोगों से कह दीजिए कि इन तमाम की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत अगर तुम करते हो, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हो, या अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जिहाद से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो ऐ नबी उन लोगों से कह दीजिए कि वो इंतजार करे, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उनके ऊपर आने वाला है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो इस आयत करीमा के अंदर, गौर व फिक्र करो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किस चीज को मोहब्बत का मियार बना रहा है, किस चीज को अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत का पैमाना बना रहा है। आज दुनिया वाले इंसानों ने, आज दुनिया के अंदर लोगों ने न जाने किस रास्ते को इख्तियार कर लिया है और अपने आप से ये दावा करता है कि हम ही हैं जो नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला तो ये कह रहा है कि ऐ लोगों, मोहब्बत का पैमाना ये है कि तुम अपने बाप से भी ज्यादा, अपने बेटे से भी ज्यादा, अपने भाइयों से भी ज्यादा और अपनी बीवियों से भी ज्यादा, अपने माल और दौलत से भी ज्यादा, अपने कुंबे कबीले से भी ज्यादा और अपनी तिजारत से भी ज्यादा और अपने मकान से भी ज्यादा मोहब्बत तुम अल्लाह और उसके रसूल से करो और उसकी राह में जिहाद से भी करो। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर आगे इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह तबारक व तआला तो फासिकों को हिदायत नहीं देता। मेरे अजीज साथियों, तो ये मोहब्बत का पैमाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये मोहब्बत का पैमाना बताया और हदीस के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत का एक पैमाना बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। यकीनन वो इंसान, उस इंसान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, उस इंसान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से भी ज्यादा, उसके वालिदैन से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं। मेरे अजीज साथियों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत का पैमाना बता रही हैं। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मोहब्बत का पैमाना सहाबाए किराम के सामने पेश कर दिया, यही मोहब्बत का पैमाना जब सरजमीन अरब के लोगों के सामने पेश कर दिया कि ऐ लोगों, मोहब्बत का ये पैमाना है, ऐ लोगों, मोहब्बत का ये मियार है।
अगर कोई इंसान मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो यही मियार है और यही पैमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ मुबारक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं उन तमाम की तमाम चीजों से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं इन तमाम की तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं सिवाय अपनी नफ्स के। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने नफ्स के अलावा यानी अपनी जान के अलावा मैं दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैं उन तमाम के तमाम चीजों से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर फारूक, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं, तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा न बन जाऊं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमले सुनते हैं, ये अल्फाज सुनते हैं, फौरन अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत में आपसे करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल हो गया। मेरे अजीज साथियों, तो ये मोहब्बत का मियार है, ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है। दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ये दावा करता है कि रबीउल अव्वल के मौके पर ईद मिलादुन नबी मना लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है, और जुलूसों को निकाल लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है, और कव्वालियां कर लेना ये नबी से मोहब्बत का पैमाना है, तो मेरे अजीज साथियों, कुरान की आयतों से ये वाज़ेह होता है कि हर किसी मोहब्बत का पैमाना नहीं है, और हदीसों से भी ये वाज़ेह होता है कि हर किसी मोहब्बत का पैमाना नहीं है, बल्कि मोहब्बत का मियार तो ये है कि एक इंसान अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे, अपने नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा करे। तो ये मोहब्बत का पैमाना है। जब आप सीरत के किताबों का मुताला करेंगे, जब आप जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीरत की किताबों में मौजूद है कि सहाबाए किराम ने अपने नबी से इस तरह मोहब्बत की और इस तरह से मोहब्बत करके दिखाया कि आज दुनिया के इंसान इस तरह की मिसालें पेश करने से कासिर है। एक इंसान की अक्ल इंसानी जो है वो हैरान रह जाती है, शशदर रह जाती है कि आखिर एक इंसान कैसे अपने नबी से इस तरह मोहब्बत कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन अरब की तरफ नबी बना करके भेजा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ओहदे से सरफराज किया, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर कई बुराइयां मौजूद थी। उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर कई तरीके से बुराइयां मौजूद थी, जिनमें एक बुराई ये थी कि लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने के सिवाय गैरुल्लाह के सामने, बुतों के सामने अपने सर को झुकाया करते थे। 360 मूर्तियों को सजदा किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों की तरफ ये पैगाम पहुंचाया कि ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम किसी दूसरे के सामने अपने सर को न झुकाओ, तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा न किया करो, तुम अपने ज़मीन नियाज को खम न किया करो। सहाबाए किराम ने और सरजमीन अरब के लोगों तक जब ये जुमला पहुंचा, जब ये कलिमा पहुंचा, जब ये पैगाम पहुंचा, फौरन उन लोगों ने गैरुल्लाह के सामने सजदा करने से इनकार
कर दिया। मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे सवाल करूं कि आखिर वो क्या वजह थी कि लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के ऊपर लब्बैक का। मेरे अजीज साथियों, यही मोहब्बत है, मोहब्बती रसूल है। लोग इस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करते थे। लोग इस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार और मोहब्बत किया करते थे कि वो लोग ये मान ही नहीं सकते थे कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गलत रास्ते की तरफ दावत दे सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, जब तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरजमीन अरब के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके भेजे गए, उस वक्त सरजमीन अरब के अंदर ज़िनाकारी आम थी, बदकारी आम थी। और तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि सरजमीन अरब के अंदर लोग इस तरह ज़िनाकारी के गुनाहों में मुलव्विस थे, लोग इस तरह बदकारियों में मुलव्विस थे कि सरजमीन अरब की औरतें अपने घर की छतों में झंडियों को लगा दिया करते थे, अपने घर की छतों में झंडियों को लगा लगा कर के लोगों को जिना की तरफ बुलाया करते थे, लोगों को जिना की तरफ दावत दिया करते थे। और लोग बाकायदा उनकी घरों तक आया करते थे और सरजमीन अरब की औरतों के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों तक रब का ये फरमान पहुंचा दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ऐ लोगों तुम जिना के करीब न जाओ, ऐ लोगों तुम जिना के करीब न जाओ, ये तो फहश काम है, तुम बदकारी के करीब न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तो जिना को हराम कर दिया है। ऐ लोगों, जिना तो एक अजीम जुर्म है, तुम जिना के करीब न जाओ। मेरे अजीज साथियों, जैसे ही रब का ये फरमान नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचाया, फौरन जिना को अलविदा कह दिया। सरजमीन अरब के लोगों ने जिना को छोड़ दिया। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि उन लोगों ने जिना जैसी बुराई को कैसे छोड़ पाया, तो मेरे अजीज साथियों इसका जवाब ये है कि लोग इस तरह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा अगर उस रब का कलमा पढ़ लिया करते थे, एक मर्तबा अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मान लिया करते थे, तो वो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमेशा लब्बैक कहा करते थे। जैसे ही अल्लाह के नबी ने कह दिया वला तक़रबुज़्ज़िना, कि ऐ लोगों तुम जिना के करीब न जाओ, फौरन उन लोगों ने जिना जैसी बुराई को छोड़ दिया। ये मोहब्बत है कि अगर एक इंसान के पास किसी बुराई के ताल्लुक से कोई हदीस पहुंच जाए, किसी गुनाह के ताल्लुक से कोई हदीस या कोई आयतें पहुंच जाए, अगर एक इंसान के अंदर उसके नबी से मोहब्बत होगी, उस रब से मोहब्बत होगी, अगर उस आखिरी नबी से मोहब्बत होगी, तो वो इंसान उस गुनाहों को छोड़ सकता है, उस गुनाह को अलविदा कह सकता है। मेरे अजीज साथियों, जब हम और तारीख का मुताला करते हैं, जब और तारीख किताबों को खंगालते हैं, तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी आम थी, जुआबाजी भी आम थी। लोग इस तरह शराब को पिया करते थे कि जब उनके घरों में मेहमान आ जाया करते थे, जब वो सरजमीन अरब के लोगों के घरों के अंदर मेहमान बन करके कोई इंसान आया करते थे, तो उसके सामने शराब की बोतलों को रख दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, आज जब हमारी घरों में कोई इंसान मेहमान बन करके आता है, तो हम उनके सामने पानी को रखते हैं, बेहतरीन मशरूबात को रखते हैं, लेकिन सरजमीन अरब के अंदर जब कोई इंसान किसी इंसान के घर में मेहमान बन करके जाया करते थे, जब कोई इंसान किसी घर में मेहमान बन करके जाया करते थे, तो सरजमीन अरब के लोग उन मेहमानों के सामने शराब की बोतलों को रख दिया करते थे। और ये उस दौर में आला दर्जे की मेहमान नवाजी मानी जाती थी।
मेरे अजीज साथियों, सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी इस तरह आम थी, इस तरह शराब का बोलबाला था कि जब एक इंसान खाने के लिए बैठा करते थे, जब एक इंसान खाने के सामान को लेकर के बैठा करते थे तो अपने सामने शराब को लेकर के बैठा करते थे। मुअर्रिखीन तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब उनके गले में लुकमा अटक जाया करता था, जब खाने का कोई सामान उनके गले में अटक जाया करता था तो वो लोग शराब को पी करके उस अटके हुए लुकमे को अपने पेट में डाला करते थे, अपने हलक से नीचे उतारा करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो कि सरजमीन अरब के अंदर शराब नोशी किस तरह आम थी, लोग किस तरह शराब को पिया करते थे। लेकिन जैसे ही आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए तो ये हुक्म नाफिज कर दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर शराब को हराम कर दिया है। जैसे ही रब का ये फरमान सरजमीन अरब के लोगों तक पहुंचता है, फौरन शराब नोशी को छोड़ देता है। मेरे अजीज साथियों, ये मोहब्बत है। एक इंसान के पास जब बुराइयों के ताल्लुक से आयत करीमा पहुंच जाए, एक इंसान फौरन उस आयत करीमा के ऊपर अमल करके दिखाए और उस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिछौना बना ले, उस आयत करीमा को अपने जिंदगियों के अंदर नाफिज कर ले और उस गुनाह से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर दे। मेरे अजीज साथियों, सरजमीन अरब के अंदर जुआबाजी भी आम थी। लोग इस तरह जुआ को खेला करते थे कि अपने सामने दौलतों को लेकर के बैठ जाया करते थे और जब दौलतों को जुआ में हार जाया करते थे, जब दौलतों को जुआ में हार जाया करते थे तो वो अपने घर की औरतों को जुआ में लगा दिया करते थे, अपने घर की औरतों को जुआ में लगा दिया करते थे और अपने घर की औरतों को भी जुआ में हार जाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो किस तरह जुआबाजी का बोलबाला सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। लेकिन जैसे ही आयत करीमा अल्लाह तबारक